नमस्कार। हमारे साथ मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शाहीन अख्तर जी हैं। सर, सबसे पहले आपका सर हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपको बधाई हो। सर, जो टीएमयू में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो अनुदान राशि है, जो 7 साल की अनुदान राशि अभी तक नहीं दी गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अनुदान की राशि का जहाँ तक तात्पर्य है तो ये विश्वविद्यालय तभी अनुदान की राशि निर्गत करती है जबकि सरकार की ओर से विश्वविद्यालय को पूरा फीडबैक आ जाता है, किस प्रकार देना है, किस प्रकार नहीं देना है। उसके बाद ही विश्वविद्यालय जांच पड़ताल करते हुए वो महाविद्यालय को राशि भेजती है। सर, जो पेंशन की बात की जाए, जो बकाया शुल्क है अभी तक पेड नहीं हुआ। कुछ कॉलेज के जो प्राचार्य हैं वो उनका आरोप है कि जो कॉपी सही गई है पार्ट 1 पार्ट 2 की जो राशि है वो अभी तक प्रोफेसर जवाहरलाल ने स्वीकृत नहीं की है। जैसा कि मुझे भी ज्ञात है कि माननीय कुलपति महोदय ने 2 कॉलेजों में राशि भेजी है, एसएम कॉलेज भागलपुर और मरवाड़ी कॉलेज भागलपुर में, जो कि हमारे शिक्षक बंधु खुद से जाकर चेक ले रहे हैं। बाकी जहाँ जहाँ राशि नहीं पहुँची है तो मुझे जैसा लगता है कि वो काम प्रोसेस में होगा। कुलपति महोदय इसके लिए जागरूक हैं, काम कर रहे हैं। और कुछ विश्वविद्यालय की कठिनाई होती है कि कभी एफओ साहब नहीं है, कभी एफए साहब नहीं है, तो इस परिस्थिति में कुलपति महोदय भी जब वो उपस्थित रहेंगे तभी तो कोई काम आगे बढ़ा पाएंगे। तो कुलपति महोदय को ही जिम्मेदार ठहरा देना ये उचित नहीं है, क्योंकि मैं भी प्राचार्य हूँ और धरने पे जितने भी प्राचार्य हैं वो भी चेयरपर्सन हैं, उनको भी उन सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है जिन कठिनाइयों से हमारे अभिभावक माननीय कुलपति महोदय को गुजरना पड़ता है। तो हम लोगों को कम लोड होता है कुलपति महोदय को, क्योंकि हम लोग सारे उनके संरक्षण में हैं, उनको ज़्यादा लोड पड़ता है, काम में कठिनाइयाँ होती हैं। काम देर से हो लेकिन काम होता है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं होता है। रही बात बकाया राशि अनुदान की, वो राशि मिल जानी चाहिए। ये सरकार की क्या नीति है, सरकार ने क्या नीति निर्धारण बना रखा है कि जितना हमारा राशि है उसका 50% भेजती है। तो 50% क्यों भेजती है? ये तो हमारे जो महासंघ हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं यानी पटना में, उनको ये संज्ञान लेनी चाहिए कि आखिर राशि 50%, जबकि राशि पूरी है, हमारे पास लिस्ट पूरा आता है, लेकिन उसका 50% राशि आता है, ऐसा क्यों? ये बात समझ में नहीं आती है कि सरकार किस नीति निर्धारण के अनुसार 50% राशि देती है, जबकि दिया जाता है पूरा, तो फिर 50% क्यों? ये तो अब सरकार ही बताए कि मैं 50% क्यों दे रहा हूँ। सर, मैंने जो प्रोफेसर जवाहरलाल हैं उनसे इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षक कॉपी चेक किए हैं उनको जो है कि पेमेंट जा चुका है, 40 लाख रुपए का चेक वो स्वीकृत कर चुके हैं अभी तक। जो उनका आरोप था कि मैं धीरे धीरे काम कर ही रहा हूँ, फिर भी शिक्षक जो है कि मुझसे असंतुष्ट हैं। तो इस पे क्या कहना चाहिए? इससे पहले भी मैंने कहा है कि 2 कॉलेजों में माननीय कुलपति महोदय ने पैसा भेजा है और हमारे शिक्षकगण खुद से जाके चेक ले रहे हैं। बाकी जो पैसा आने हैं, जिस भी पार्ट की परीक्षा की कॉपी देखी गई है, तो वो काम मुझे जैसा लगता है कि वो विश्वविद्यालय में प्रगति पर है। मैंने आपको कठिनाइयों का जिक्र किया कि कभी एफए साहब नहीं रहते हैं, कभी एफओ साहब नहीं रहते हैं, तो फिनांस का मामला है। कुलपति महोदय अकेले नहीं कुछ कर सकते हैं, जबकि वित्त विभाग विश्वविद्यालय का समय पर उचित समय पर काम ना करे। कुलपति महोदय, मैं भी जाता हूँ एकेडमिक काउंसिल की बैठक में,
मैं मेंबर हूँ। तो मैंने कुलपति महोदय का अब तक जितना भी सुझाव देखा है बैठक में, वो महाविद्यालय और शिक्षक गण के हित में देखा है। मैंने अभी तक कभी मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने किसी भी महाविद्यालय के विरोध में कोई काम किया और खुद से उन्होंने कहा है, बोला है। वैसी बात मैं अब तक जो जान रहा हूँ, मैं जो बैठक में जाता हूँ, तो मैंने कुलपति महोदय को किसी भी दिशा निर्देश से मैंने उनको नहीं देखा कि वो शिक्षक और महाविद्यालय के अहित में है, न बल्कि वो हित में है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उनको क्या मैसेज होगा? जहाँ तक आंदोलन की बात है, मुझे मालूम है अनुदान के लिए आंदोलन है। तो महाविद्यालय के प्राचार्यों से मैंने कल भी कहा था बैठक में कि महाविद्यालय के प्राचार्यों से ये अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखें और कुलपति महोदय से वार्तालाप करें, मामला हल हो, मामला सुलझे, वार्तालाप से सुलझे। अशब्द से नहीं मामला सुलझता है, शब्द अच्छी होनी चाहिए। और मैं सभी महाविद्यालय के अपने शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मीगण से कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी कार्यरत हैं, कृपया आपस में संगठित रहें, महाविद्यालय को क्षति न पहुँचाएं। किसी भी गुट में रहकर किसी काम को आप किसी काम में बाधा न दें। काम में बाधा देने का तात्पर्य है महाविद्यालय को पीछे की ओर ले जाना। तो मैं फिर अनुरोध करता हूँ सभी महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों से और उनकी मैनेजमेंट से, शासी निकाय से और अपने प्राचार्य भाइयों से कि अब हम लोगों को बचा क्या है। लगभग जितने हम लोग पुराने लोग हैं रिटायरमेंट के कगार पर हैं, कम से कम जो समय बचा है उचित समय पर सरकार से ये मांग करें कि हमारा लमसम जो भी वेतनमान हो वो निर्धारित कर दें। इसी में हमारी समस्याओं का हल है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कुछ करने से कोई समस्या हल होगा। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।